Okay, hi. So now we are going to discuss this next topic, which is Requirement Traceability Matrix, RTM. So what it is, RTM is a document that maps and traces user requirements with test cases. RTM एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि यूजर रिक्वायरमेंट्स केसेस के साथ मैप और टेस्ट करता है, राइट? सो इसके बाद क्या होता है कि इट कंटेन्स ऑल ऑफ द क्लाइंट प्लान्स, रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रेसिबिलिटी क्राइटेरिया in a single text deliver at the end of the life cycle of the software development. इसमें सारे क्लाइंट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं और जो भी क्राइटेरिया हम यूज़ करने वाले हैं वो एक सिंगल टेक्स्ट में होता है, जो कि एट द एंड ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिलीवर किया जाता है. ठीक है. इसके बाद RTM का जो प्राइमरी एम होता है इज टू वेरीफाई दैट ऑल स्पेसिफिकेशंस आर टेस्टेड थ्रू टेस्ट केसेस सो दैट नो फीचर इज अनचेक्ड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. RTM का ये प्राइमरी एम होता है कि वेरीफाई करे कि ऑल द स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो टेस्ट केसेस के थ्रू टू वेरीफाई दैट ऑल ऑफ द स्पेसिफिकेशन आर टेस्टेड. जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं वो सारी टेस्ट कर दी गई हैं ताकि जो कोई भी फीचर है वो अनचेक्ड ना रह जाए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का, राइट? तो RTM का ये प्राइमरी एम होता है. ये प्राइमरी एम होता है RTM का. अब इसमें क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स. टाइप्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी टेस्ट मैट्रिक्स का क्या मतलब है? यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेसिबिलिटी होती हैं: फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बाई डायरेक्शनल, राइट? ये होती हैं. पहली क्या है? फॉरवर्ड. दिस इज रिक्वायर्ड टू चेक वेदर द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इन द राइट डायरेक्शन एंड फॉर द राइट प्रोडक्ट, राइट? कि जो भी प्रोजेक्ट हमारा है वो सही दिशा में जा रहा है और सही प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है. बैकवर्ड और रिवर्स ट्रेसिबिलिटी क्या होती है? बैकवर्ड और रिवर्स ट्रेसिबिलिटी होती है कि ये वेरीफाई किया जा सके कि वी आर नॉट एक्सपैंडिंग द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट बाय एडिंग कोड, डिज़ाइन एलिमेंट्स, टेस्ट और अदर वर्क दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकेशंस इन द रिक्वायरमेंट. इसका ये पर्पस होता है कि हम लोग ऐसा कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे हैं जो कि हमारे रिक्वायरमेंट्स में नहीं है, जो हमारे कोड, डिज़ाइन, एलिमेंट, टेस्ट में नहीं है. ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हैं. बाई डायरेक्शनल ट्रेसिबिलिटी क्या होती है? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, राइट? दिस इंश्योर्स द रिक्वायरमेंट कवर्ड बाय द टेस्ट केसेस. इट एनालाइजेस द इफेक्ट ऑफ द चार्ज इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट एंड वाइस वर्सा. सो बाई डायरेक्शनल ट्रेसिबिलिटी क्या होती है? इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से काम होता है. दिस इंश्योर्स द रिक्वायरमेंट कवर्ड बाय द टेस्ट केसेस. इट एनालिसिस द इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ वर्क प्रोडक्ट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट एंड वाइस वर्सा. तो ये इंश्योर करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है टेस्ट की उसमें एनालाइज अच्छे से हो जा रहा है, इफेक्ट जो भी है चेंज का वो क्या है, प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ रहा है और इसी तरह से वाइस वर्सा. अब एडवांटेजेस क्या होते हैं RTM की? सबसे पहले तो 100% टेस्ट कवरेज, क्योंकि ये हर एक चीज़ अपने अंदर कॉपी करके रखता है कि किस तरह से जो हमारा टेस्ट है वो काम कर रहा है, किस तरह से बाकी सारी चीज़ें वो काम कर रही हैं. इट अलाउज ईजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मिसिंग फंक्शनैलिटी. ये ईजी आइडेंटिफिकेशन जो है मिसिंग फंक्शनैलिटी का वो आइडेंटिफाई करता है. इट अलाउज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेस्ट केसेस दैट नीड टू बी अपडेटेड इन द इवेंट ऑफ अ चेंज इन द रिक्वायरमेंट. ये अलाउ करता है कि जो भी टेस्ट केसेस हैं उन्हें अपडेट कर देना है और जो भी रिक्वायरमेंट है चेंज में उसको वहाँ पे अप्लाई कर देना है. द ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्टेटस ऑफ द टेस्ट इज़ ईजी टू मॉनिटर. पूरा जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्टेटस है टेस्ट का वो ईजी टू मॉनिटर होता है. सो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं और अभी के लिए इतना ही. अब बाकी चीज़ें आगे अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.